फैंटेसी ऐप पर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है और गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए राहत देने वाली अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो फैसला लिया गया है उस फैसले से कहीं ना कहीं गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है उनको जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है, नियमों में सुधार होने वाला है। और हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि दिवाली के बाद इस मामले पर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से एक्शन लिया जाएगा और फाइनली ये सुनवाई हुई। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या कि जो कोर्ट में मामला चल रहा था, जो दलीलें दी गई उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई और वो है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की याचिका पर फैसला लिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको लगातार बताया कि देश में जो अलग अलग जगहों पर याचिकाएं दायर की गई थी उन याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को ट्रांसफर किया और कहा कि देखिए ये सभी मैटर एक साथ सुने जाएंगे तो फैसला भी सभी मामलों पर एक जैसा रहेगा और ये सभी के हित के लिए रहेगा। इसी को देखते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था जो अलग अलग जगहों की कोर्टों में था और वहां से ताकि जो फैसला आए वो लोगों के पक्ष में रहे। लगातार अलग अलग दलीलें दी जा रही थी लेकिन फाइनली जो कोर्ट में हुआ, मतलब 4 नवंबर की तारीख तय करने से पहले कोर्ट में क्या बातें कही गई और इस बातों से क्या मतलब निकल रहा है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए सरकार कुछ ढील देने जा रही है। ये आप पूरी कोर्ट में सुनवाई आप सुनिए जिसमें न्यायालय की तरफ से कहा गया कि वह 4 नवंबर को उन याचिकाओं की सुनवाई करेगा जो इस एक्ट को चुनौती दे रही है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे पैसे लगाकर खेल खेला जो जाता है और उससे जुड़े बैंकिंग एवं विज्ञापन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। मतलब इस मामले को ध्यान में रख रही है कोर्ट और वो यहां पर सुनवाई करने वाली है। याचिकाकर्ता के वकील पर आप इन बातों को गौर से सुनिएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनका व्यवसाय प्रभावित हो गया है क्योंकि एक्ट लागू हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले उनकी याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर थी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कराया गया। जो मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार ने कहा है कि अधिनियम के तहत आवश्यक नियमावली जो है वो जारी की जा रही है और एक नियामक प्राधिकारी का गठन भी किया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर अगर इन पूरे बयानों को आप जोड़ेंगे तो जो बार बार याचिकाकर्ता के लोग कह रहे हैं, वकील जो यही बात कह रहे हैं कि यार देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो कौशल के गेम है यानी कि जो स्किल वाइज गेम है, आप उनको भी गेमिंग बिल में लेकर आ गए हैं जो 1 अक्टूबर से एक्ट बन के जारी कर दिया गया। इससे नुकसान है, मतलब जो स्किल बेस्ड गेम है उनका भी इस पे नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से याचिका वकील हैं उनका कहना है कि देखिए हमने इसके लिए एक अधिकारी का गठन किया है, हम उन मामलों पर नए नए नियम जारी करने वाले, हम संशोधन करने के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि तैयार हैं। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि लगातार कोर्ट में दलील दी गई है कि इससे बहुत बड़ा एक उद्योग प्रभावित हुआ है, बहुत बड़ा विज्ञापन जगत एक प्रभावित हुआ है और इसमें कुछ सुधार के साथ इसको वापसी की राह कैसी देखी जाए इस पर लगातार बात चल रही है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखेंगे मतलब कि पिछले 2 सप्ताह से लगातार इन्हीं चीज़ों पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि इस पर कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा उद्योग आप ऐसे समाप्त नहीं कर सकते जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो रोजगार के जरिए जुड़े हुए हैं। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि आपको लगेगा कि यार गेमिंग ऐप तो बंद हो गया, लेकिन क्या सच में गेमिंग ऐप बंद हो गया? बिल्कुल नहीं बंद हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से सट्टेबाजी में लगे हुए हैं। कोई मोबाइल के जरिए कहीं ना कहीं किसी ऐप पर जुड़ा हुआ है, कोई अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सट्टेबाजी में उतर रहा है जैसे पहले होता था इन ऐप्स के पहले। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी का कानून बन गया है, लेकिन क्या बिहार में सच में शराब नहीं बिक रही है? कुछ उसी तरीके से ये भी है कि आप इसको सीधे नियम बनाकर आप नहीं रोक लगा पा रहे, तो लिहाजा उसमें एक ऐसा रास्ता ढूंढें जिसपे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जिसमें सभी का फायदा हो। उसी के तहत शायद कोर्ट भी इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने वाला है। अब देखते हैं कि 4 नवंबर जो लगभग वो तारीख है जो इस पर ऐतिहासिक फैसला दे सकता है। अब आपके हिसाब से क्या इस पर बैन लगे रहना चाहिए या आपको लगता है कि बिल्कुल जो एग्जाम्पल मैंने बिहार के शराबबंदी का दिया उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं? अपनी राय जरूर दें और आप क्या चाहते हैं कि ये जो सट्टेबाजी के ऐप्स हैं इनको बैन किया जाए या इनको रेगुलेट किया जाए, कुछ इस पर कानून बनाया जाए इस तरीके का कि इसमें चल तो रहे
लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइन इसके मजबूत होने चाहिए। कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें।